What's up class 12th? Today I'm going to explain you chapter 7 directing. Now coming to this chapter, इससे पहले आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. नाउ स्टाफिंग में हमने लोगों को हायर किया था, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उन्हें सिलेक्ट किया था, राइट? यानी कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पीपल इज़ बीन डन. अब इसके बाद आता है डायरेक्टिंग. यहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनसे काम करवाएंगे जैसा जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है. ओके, सो ये पूरा चैप्टर आपको कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कैसे गाइडेंस करना है लोगों को, कैसे उनसे बेस्ट काम करवाना है, यही इस चैप्टर में हम सीखेंगे. ओके, कमिंग टू द definition first. Directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. यहाँ पे हम लोगों को बोलेंगे काम कैसे करना है, राइट? और उनसे हमें क्या रिक्वायरमेंट है काम देते वक्त. वी आर गोइंग टू सी दैट वो काम कंप्लीट करें एंड उसके बाद वो अपना बेस्ट दें उस काम के लिए. दैट इज़ डायरेक्टिंग. आप किसी को काम दे के ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं. आपको काम देने के बाद यू हैव टू सी, दैट इज़ यू आर गोइंग टू चेक दे आर डूइंग द बेस्ट और नो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. यानी कि इन्होंने हमें जो अपनी एबिलिटीज़ बताई थी इन स्टाफिंग कि हम ये कर सकते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू चेक ऑन दिस. सो दैट इज़ डायरेक्टिंग. दैट इज़ यू आर गोइंग टू बेसिकली गिव द इंस्ट्रक्शंस, गाइड द पीपल. एंड उसके बाद आप ये भी देखेंगे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना ही काफ़ी नहीं है. यू आर गोइंग टू सी दैट दे डू इट, दे गिव देयर बेस्ट, राइट? दे डू द वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काम करें. ओके, एंड दिस डेफिनेशन इज रिटन बाय अर्नेस्ट डेल. Now let's come to the characteristics of it. अब हम characteristics of directing देखेंगे. Characteristics of directing. Okay. Now characteristics of directing. The first characteristics is management function. This is management function. Now why they are calling management function? See, मैनेजमेंट फंक्शन क्यों कह रहे हैं वो? इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन. आपने जब फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था दैट इज़ कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में? प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन वी आर हैविंग द कंट्रोलिंग फंक्शन. यहाँ पे हमने जो भी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफ रखा, अब हम उन्हें बताएंगे कि क्या काम करना है. सो दैट इज़ योर मैनेजमेंट फंक्शन. ओके, then it is pervasive action. Pervasive action. Now why they are saying pervasive action? See, pervasive यानी कि it is applied everywhere, है ना? यानी कि it takes place at every level of the management system. pervasive यानी कि हर जगह जहाँ अप्लाई किया जाए या फिर you can say it is a universal. It is universally applied in the management function. नाउ यू सी, यहाँ पे हम जब बता रहे हैं आपको, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्ट करेगा मैनेजर्स को, यानी कि मिडिल लेवल को, कि हमें लोअर लेवल से ये काम करवाना है. सो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रहा है जो मैनेजर्स को बताया गया, एंड फर्दर अब वो मैनेजर अपने सुपरवाइज़र को बता देगा, राइट? तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस फ्रॉम द टॉप लेवल आता है, राइट? या फिर मैनेजर बोलेगा जाके ये गाइडेंस है और आपको ये काम करना है. सो बेसिकली इट इज़ अ परवेसिव एक्शन. ओके, यानी कि इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर इन द मैनेजमेंट सिस्टम. आपके कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल, राइट? सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो भी आएंगे वो टॉप लेवल डिसाइड करेगा कि क्या मैनेजर्स को बोलना है, एंड मैनेजर्स आर गोइंग टू डिसाइड कि अब हमें कैसे सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव से काम करवाना है. सो इट्स अ परवेसिव एक्शन. ओके, clear? Then coming to the third point, continuous process. When we say continuous process, yes, हम ये क्यों कह रहे हैं when we are saying continuous process? Because आप एक काम ख़त्म करेंगे या फिर एक टास्क ख़त्म करेंगे तो आपको ऐसे ही तो नहीं बिठाया जाएगा, right? Then they have to give you the another work or another task so that you start completing that. है ना? सो यू स्टार्ट द प्रोसेस. सो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद यू हैव टू स्टार्ट विद द अदर वर्क, है ना? सो दैट इज़ द वे
कि हम इसी तरह से वर्क करते हैं, एक काम खत्म हुआ तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर वर्क, या एक टारगेट कंप्लीट हुआ तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर टारगेट, राइट? सो इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Coming to fourth one, flows from top to bottom. Yes, flows from top to bottom. Why we are saying it's flowing from top to bottom? See, आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे, है ना, वो सब टॉप से ही आते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है. ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? जब टॉप बताएगा हमें, यानी कि सीईओ, डायरेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे, या ओनर ऑफ द कंपनी, कि हमें ये काम करना है, इतनी दिन में करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आते हैं? टॉप से आते हैं. और कौन किसके पास आएंगे? पहले आपके मैनेजर के पास आएगा, यानी कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में चलेगा वो. उसके बाद मैनेजर्स विल गिव इट टू द फर्दर डिपार्टमेंट, यानी कि आपके पूरे इंस्ट्रक्शन, पूरे पॉलिसीज़ जो बनाए जाते हैं, दैट इज़ गाइडेंस. आपके कितने इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, पूरे आपके ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं. दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ डिसाइडिंग सो दैट दे डू द वर्क, है ना. गाइडेंस आपका वहाँ से आता है पूरा. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ह्यूमन फैक्टर. When we say human factor, see, understand this कि हम human factor क्यों कह रहे हैं. When it is related to human beings, काम किससे करवाना है हमें? Humans से ना, right? Here people are going to work, so we are saying it is dealing with the behavior of the humans. डायरेक्टिंग हम कैसे करेंगे? हम मशीन्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं, राइट? यहाँ पे हम ह्यूमंस को बोलेंगे कि स्टार्ट करिए ये मशीन, राइट? तभी स्टार्ट होती हैं. आप कितना भी कर ले, आपको ह्यूमंस रिक्वायर्ड होते हैं काम के लिए. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायरेक्टिंग किससे हम करते हैं? ह्यूमंस को. सो इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन फैक्टर. होप सो आई एम क्लियर विद द characteristics. So that's all for today's video. Do follow, like and subscribe my channel so that you get more and more information. Okay, bye, take care.